Good morning students, how are you all? Fine. So guys, in my last video I have already discussed what is maxima and minima, how can you find the maxima and minima, their methods, the first derivative test and second derivative test. In this video I am going to explain some problems related to maxima and minima. So let's start with the first sum. Here find the maxima and minimum value if any, अगर कोई exist करती है तो is the following function without using derivatives. अब इस functions में हमने derivatives को use नहीं करना है. Clear? Without using derivative उसने बोल दिया तो आप maximum minima कैसे find करोगे? ठीक है. तो first question आ रहा है आपके पास जिसमें आपके पास लिखा है कि fx आपका ये function है, it is given like this. तो बेटा आपको मैंने पहले बता दिया था, आपने देखना है कि स्केयर बनाना है, होल स्केयर. ठीक है. जब भी आपने देखना है या तो आपके पास कोई भी नंबर है वो स्केयर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो मॉडुलस की फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि इन दोनों का हमें पता होता है कि एक्स स्केयर भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आता है और एक्स मोड भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आता है. तो आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है इसके अंदर. ठीक है. तो आपने स्केयर फंक्शन ही बनाना है ऑलवेज. क्लियर. तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट ये हमारा स्केयर फंक्शन है. तो हम यहाँ से सम को स्टार्ट करेंगे. हमें पता है कि ये क्योंकि स्केयर फंक्शन है और स्केयर फंक्शन की वैल्यू या तो ज़ीरो आएगी या क्या आएगी, ज़ीरो से बड़ी आएगी. सो इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब जैसे ही मेरे को फंक्शन के मेरे फंक्शन के अकॉर्डिंगली मेरा ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव की है, तो मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. और आप सभी को पता है जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है. ठीक है. तो ये साइन चेंज हो जाएगा. अब मुझे फंक्शन के लिए क्या चाहिए, 10 ऐड करना है. तो मैंने 10 ऐड कर दिया. देख लो 10 ऐड किया, 10 प्लस का यहाँ पे. तो 10 इधर ऐड कर दिया, 10 इधर ऐड कर दिया. जो आपने लेफ्ट साइड में करना है वही आपने राइट साइड में करना है. क्लियर. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा फंक्शन बन चुका है अब. क्लियर. सो अभी तक मैंने कोई डेरिवेटिव यूज़ नहीं किया. तो ये फंक्शन क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 10. ठीक है. इट मीन्स अगर मैं इसको लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो मेरा ये सारा का सारा फंक्शन दैट इज़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10. मतलब मेरे फंक्शन की वैल्यू या तो 10 रहेगी या सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएगी, 10 से छोटी आएंगी. क्लियर. तो 10 क्या हुआ, मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हुई. ठीक है. तो एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10 एंड हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती. क्लियर एवरीवन. तो इस तरह से आपने ये सम्स को डील करना है अगर आपके पास आ जाता है तो. क्लियर. आगे चलते हैं सेकंड सम की तरफ. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम. सो अगेन हम विदाउट डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं. तो आपके पास 4x स्केयर माइनस 4x प्लस 11 गिवन है. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्केयर कंप्लीशन मेथड लगाएंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें सिर्फ ये दो टर्म्स चाहिए होती हैं. ठीक है. x वाली टर्म और x स्केयर वाली टर्म. और x स्केयर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है. क्लियर. सो हम यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे और एक्स स्केयर माइनस एक्स हमारे पास अंदर बच जाएगा. क्योंकि अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का हाफ कितना होगा, 1 का हाफ कितना होगा, हाफ. ठीक है. तो अल्टीमेटली आपको 1/2 मिलेगा. ठीक है ना. हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. यही हमने इसका स्केयर हमने ऐड करना होता है और इसका स्केयर ही हमने माइनस करना होता है. ठीक है. सो इसके हाफ का स्केयर हमने ऐड कर दिया और हाफ का स्केयर हमने माइनस कर दिया. देन आपने प्लस वाली साइड को लेके चलना है. देन आपने प्लस वाली साइड को लेके चलना है. ठीक है. जैसे कि आपने जहाँ पे ऐड किया है ना, आपने सिर्फ ऐड वाला यूज़ करना है. क्लियर. ये ध्यान में रखना है. जिन बच्चों को स्केयर कंप्लीशन मेथड नहीं आता है वो ध्यान से देख लें. आपने जो नंबर ऐड किया है आपने उसी को यूज़ करना है. माइनस वाला आपने सेपरेट कर देना है. ठीक है. वो 11 के साथ यूज़ होगा. क्लियर. प्लस वाला आपने यहाँ पे यूज़ करना है. तो आप ध्यान से देखो ये बन रहा है एक्स का स्केयर प्लस 1/2 का होल स्केयर माइनस 2a इंटू बी. अगर b आपका 1/2 है तो ध्यान से देखो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये चीज़ आपकी क्या बन रही है, x माइनस 1/2 का होल स्केयर. ठीक है. इसे कहते हैं स्केयर कंप्लीट करना.
तो यहाँ से इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे 11 हमारा पहले से सेपरेट चलता है, वो चलता जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, 4 इधर कटोगे भी 1 बन जाएगा, इट विल गिव यू 10 हेयर। तो अब आपके पास ध्यान से देखिए, अब आपने दोबारा से जैसे फर्स्ट सम में हमने किया था वैसे ही करना है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन 0 है। 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, बाद में 10 ऐड कर दो, तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। तो मेरा फंक्शन फिर से 10 से बड़ा आ रहा है। अब मेरे फंक्शन क्या आ रहा है, इसको ध्यान से समझो, 10 से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू छोटी से छोटी कितनी आ रही है, 10, बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी आ रही हैं। तो ये 10 क्या है इस फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपने ध्यान से ये याद रखना है कि अगर तो आपका f(x) किसी से छोटा आ रहा है तो ये सारी ये फंक्शन की ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। और अगर आपका f(x) ग्रेटर देन आ रहा है किसी c से तो वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है एवरीवन? तो इस तरह से आप विदाउट डेरिवेटिव भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन फिर से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्लियर। तो आपने नेगेटिव साइन लगा दिया, बाद में 3 ऐड कर दिया, तो आपको पता चल गया ये फंक्शन हमारा 3 से क्या है, छोटे आ रहे सारी वैल्यू, तो इट मीन्स 3 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 3 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर? जस्ट लुक एट हियर। नेक्स्ट सम इज ट्रिग्नोमेट्रिक सम। हमें पता है कि हमने इसके बारे में चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी इसकी। तो एज वी ऑल नो कि साइन की रेंज कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है जी। तो साइन का जितना मर्जी एंगल कर दो, ठीक है, साइन के एंगल को चाहे आप जितना मर्जी कर दो एनी रियल वैल्यू तक, उसकी वैल्यू 1 से लेके 1 तक ही रहने वाली है। क्लियर? ये वैल्यू तभी चेंज होती है जब साइन थीटा को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 1 नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो आपकी -2 से 2 तक हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तभी उसकी रेंज चेंज होती है, अदरवाइज एंगल जितना मर्जी कर दो उसकी रेंज यही रहने वाली है, ठीक है। तो -1 से 1 तक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1। क्लियर? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सम। सो दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर फिर से फंक्शन है, तो पहले हम अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। साइन 4x, अगेन x का एंगल का मल्टीपल है तो वैल्यू -1 से 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, तो दोनों साइड पे, तीनों साइड पे 3 ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट साइड ये मिडल और ये राइट साइड मिल गई। मिडल में अब मेरे को चाहिए मॉडुलस, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये बन गया 2, ये बन गया 4। अगर मैं इसका मॉडुलस भी डाल दूँ तो 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2, ठीक है। और ये आपका अंदर क्या बन गया, f(x), और यहाँ पे क्या बन गया, 4। अगर लेटर से -2 होता था उसका मोड करके 2 आ जाना था, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो फंक्शन है उसी फंक्शन तक आपने लेके आना उसको। लेटर से यहाँ पे लेटर सपोज अगर कोई फंक्शन आपका इस तरह का होता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 से लेके -5 तक, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है मॉडुलस, तो आपने दोनों तरफ मॉडुलस ले लेना था, -5 का मोड और -1 का मोड। तो अब आपकी वैल्यू आनी थी 1 से बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को ध्यान से डील करना। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इट इज़ गिवन दैट f(x) इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको याद होगा कि e की एक्सपेंशन भी याद होगी और e की वैल्यू भी आपको याद होगी 2.17 समथिंग, ठीक है। तो अगर हम e की वैल्यू जितनी मर्जी कर दें, ठीक है, इसका हमने चेक भी किया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या रहती है, आपकी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर फिल कर दो e की पावर में, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, ठीक है। तो क्योंकि डेरिवेटिव कभी 0 होगा ही नहीं, डेरिवेटिव कभी 0 आएगा ही नहीं, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, ठीक
अगर डेरिवेटिव, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, यह पॉइंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होती हैं, इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू जीरो होती है। यहाँ पे डेरिवेटिव डैश एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए, इट इज़ मस्ट। बट इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो अगर डेरिवेटिव ही ज़ीरो नहीं आया तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हैज़ नीदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। क्लियर, ऊपर जितने भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ सकता है डेरिवेटिव करने में। क्लियर, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपके पास ये सम आ रहा है, लेट अस से log x की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसने कहा 4x ग्रेटर दैन जीरो, तो इसका डेरिवेटिव किया 1/x। अगर x ग्रेटर दैन जीरो है तो ये 1/x की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर दैन जीरो होगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो आ रही है, कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या फिल करोगे, इन्फिनिटी फिल करोगे तभी जीरो आएगी ना, तो इन्फिनिटी तो आप फिल नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर, सो इस केस में इसकी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर दैन जीरो रह रही है, बट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगी, तो इस केस में भी आपका नीदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और बड़ा इजी सा सम है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे। एफ डैश एक्स, जैसे एफ एक्स है, इसका एफ डैश निकाला मैंने तो कितना आया 1, तो क्या बता सकते हो कि 1 कभी ज़ीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो इसका डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव कभी ज़ीरो नहीं आ सकता तो इसलिए इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करोगे तो देख लेना उसका डेरिवेटिव की ज़ीरो आ भी सकता है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे ये सम की बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने एफ डैश एक्स निकालना स्टार्ट किया, हमारे पास ये आ गया। अब हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे ना, तो लेट कर लेंगे हमने कि ये एफ एक्स डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो ज़ीरो के इक्वल है अगर होगा तो कोई एक्स की रियल वैल्यू देगा, है ना, तो अगर ये एक्स की वैल्यू रियल देगा तभी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो देख लेते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर मेथड यूज़ किया, तो एक्स की वैल्यू देखो स्क्वायर रूट माइनस के स्क्वायर रूट में आ रही है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 2 अयोटा समथिंग आ रही है। तो अयोटा वाला नंबर आपको सभी को पता है ये कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स इट डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, तो अगर इसकी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं तो इसका कोई ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो इस तरह से आपने विदाउट डेरिवेटिव अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाले हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल लिया आपने, यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट सम आ रहा है सी, find the absolute maximum value and absolute minimum value of this function in this interval। आपको 0 भी दे दिया है 4 भी दे दिया है, ठीक है। तो अब आपने देखो क्लोज ब्रैकेट्स हैं, इट मीन 0 भी काउंट हो रहा है। जब भी आप इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा ग्राफ्स के साथ, तो मैक्सिमम मिनिमा जो है वो एंड पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका 0-1 पॉइंट यहाँ पर हो, 0 से लेके 4 तक, तो हो सकता है ये पॉइंट आपका 4 पे एग्जिस्ट करे, हो सकता है ये पॉइंट आपका 0 पे एग्जिस्ट करे। क्लियर एवरीवन, तो इस तरह से आपने बाउंड्री पर भी वैल्यू चेक करनी ही करनी है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आप सभी को पता है कैसे चेक करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, उसको लेट कर लो इक्वल टू 0 के, तो इक्वल टू 0 लेट करेंगे हम लोग, क्या, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकते, ठीक है। सो आपने 0 लेट किया, आपको वैल्यू मिली एक्स की 1 और 5, और आपको पता है आपकी रेंज थी 0 से लेकर 4 तक, 5 तो उसमें आ नहीं रहा है, तो 5 को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास कौन सी वैल्यू बचेंगी एक्स की, 0, 1 और 4। तो 0 के ऊपर चेक करेंगे, 1 के ऊपर चेक करेंगे और 4 के ऊपर चेक करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने 0 के ऊपर चेक कर दिया, 0 के ऊपर चेक किया, बड़े ही ध्यान से देखना बेटा, 0 के ऊपर चेक आपने फंक्शन को करना है, डेरिवेटिव को मत करने बैठ जाना, वहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करनी है, आपने एफ ऑफ 0 निकालना है, ठीक है, फिर आपने एफ ऑफ 1 निकालना है, फिर आपने एफ ऑफ 4 निकालना है, ठीक है। सो पहले मैंने एफ ऑफ 0 निकाला तो 8 आया, एफ ऑफ 1 निकाला, सारे फंक्शन में 1 फिल किया तो आया इतना 31/3, फिर 4 फिल किया तो मेरे पास वैल्यू आई 4/3। तो आप देखो भाई इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है,
दैट इज़ 4/3। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 31/3। करके देख लेना 10 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दिस इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज़ माई मिनिमम वैल्यू। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो आपने यहाँ पे ये लिख देना। सो वॉच द वीडियो, practice the related problems. In my next video I will discuss the further problems. Till then, take care, have a nice day everyone.